बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इजहान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की वीडियो जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वह सेटेलाइट रिसीवर की वीडियो है। देखें, इसमें ये मसला है कि ये बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अगर ये चलता है तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये ऑन होता है। चलिए मैं इसका कार्ड नंबर भी आपको चेक करा देता हूँ। देखिए, इसका कार्ड नंबर है GX6605SRDA5815 और वर्जन है 02। ये इसका वर्जन है। चलिए आपको इसके मैं वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ। तो वोल्टेज चेक कराने के लिए मैं मीटर को सामने रख लेता हूँ ताकि आपको भी वोल्टेज दिख सकें। चलिए ये देखें, ये कंटिन्यूटी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। चलिए इसको मैं अर्थ पर लगा देता हूँ। सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये 5 वोल्ट का रेक्टिफायर है। यहाँ पर 5 वोल्ट होना ज़रूरी है। अगर आप वोल्टेज देखें तो यहाँ पर 4.8 4 वोल्ट, 4.6 वोल्ट, 4.8 वोल्ट, 4 वोल्ट, 4.6 वोल्ट वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहे हैं, जबकि एक जगह पर इन वोल्टेज को बरकरार रहना चाहिए। अगर हम कार्ड पर चेक करें, ये देखें, ये कार्ड पर भी मैं आपको अगर करीब से दिखाऊं तो 5 वोल्ट, ग्राउंड 15 वोल्ट, 21 वोल्ट, इन 3 किस्म की सप्लाई से पूरा बोर्ड चलता है। तो चलिए मैं आपको इसे तरतीब से बता देता हूँ कि ये किस किस काम आते हैं। अगर हम 15 वोल्ट और 21 वोल्ट की बात करें तो ये एलएनबी के लिए काम आते हैं, और अगर हम 5 वोल्ट की बात करें तो वो कार्ड चलाने के लिए काम आता है। 21 वोल्ट और 15 वोल्ट यहाँ से गुजरकर इस पिन से आउट होते हैं, जबकि 15 वोल्ट वर्टिकल फ्रिक्वेंसी के लिए काम आते हैं और 21 वोल्ट हॉरिजेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए काम आते हैं। तो चलिए हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। देखें, यहाँ पर 5 वोल्ट हैं, तो यहाँ पर 5 वोल्ट पूरे होने चाहिए। अगर 5 वोल्ट पूरे होंगे तो हमारा कार्ड ऑन होगा, वरना नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर मैं इसकी सप्लाई दिखाऊं तो आप गौर से देखें सप्लाई को। तो ये देखें, यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है फूला हुआ है, या इसे कह लें कि ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। ये देखें, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, ये वाला कैपेसिटर 5 वोल्ट का कैपेसिटर है, और इसके ये साथ वाला भी 5 वोल्ट का कैपेसिटर है। इन दोनों के दरमियान में सिर्फ एक कोयल लगी हुई है, लेकिन ये हैं दोनों ही 5 वोल्ट के कैपेसिटर। तो चलिए मैं इस प्लाई को खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इस प्लाई को खोल लिया है। इसके मैं ग्रिप भी निकाल लेता हूँ। ये देखें, मैं इसके ग्रिप निकाल लिया है। चलिए हम इन कैपेसिटर को चेंज करेंगे और चेंज कर कर देखेंगे कि हमारी सप्लाई ठीक होती है या नहीं होती। तो चलिए मैं इन कैपेसिटर को निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इन कैपेसिटर को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं, इनकी जगह मैं नया कैपेसिटर लगाने वाला हूँ। ये देखें, ये 1000 UF 10 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। ये देखें, ये भी 1000 UF 10 वोल्ट का कैपेसिटर है। ये देखें, ये जो ब्लास्ट हुआ कैपेसिटर है वो है। ये देखें, आपने दोनों ही कैपेसिटर चेंज करने हैं। ये देखें, मैंने एक सप्लाई से निकाले हैं ये कैपेसिटर। ये इसके साथ के सेम कैपेसिटर हैं, 1000 UF 10 वोल्ट, ये दोनों कैपेसिटर हैं। चलिए मैं इनमें ये कैपेसिटर लगा देता हूँ और फिर चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई ऑन होती है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने इसमें कैपेसिटर लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं, मैंने इसमें नए कैपेसिटर लगा दिए हैं। ये देखें, 1000 UF 10 वोल्ट के कैपेसिटर हैं। तो चलिए मैं इसको फिट कर लेता हूँ और फिर देखते हैं। ये देखें, मैंने इसको फिट कर लिया। ये देखें, ये बिल्कुल फिट हो गई है और मैंने इसका ग्रिप भी लगा दिया है। ये देखें। तो चलिए अब इसे वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज पूरे हुए हैं या नहीं। तो वोल्टेज चेक करने के लिए मैं मीटर को सामने रखूँगा। ये देखें, उसी तरह मैं एक अर्थ में लगाऊंगा। इसकी बॉडी में अर्थ होता है, मैंने उसमें लगा दिया। दूसरे से ये देखें, यहाँ पर 3.3 वोल्ट होने चाहिए जो पूरे आ रहे हैं, 3.3 वोल्ट। अगर हम 5 वोल्ट को चेक करें तो 5.2 वोल्ट जो बिल्कुल, जो पहले अप एंड डाउन हो रहे थे, अब बिल्कुल बरकरार हैं।
और अप एंड डाउन नहीं हो रहे। इसका मतलब शायद हमारा रिसीवर ठीक हो गया है। चलिए देखते हैं कि ऑन हुआ है या नहीं। देखें आप, रिसीवर भी हमारा ऑन हो गया है, जो पहले ऑन नहीं हो रहा था। जस्ट हमने इसके ये 2 कैपेसिटर चेंज किए, जिसकी वजह से हमारा रिसीवर बिल्कुल ठीक हो गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हाफिज़।